बात असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन और एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की। असम की सरकार बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर कानून का कूड़ा चला रही है, जबकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पूर्वोत्तर में होने वाले चुनावों के मद्देनजर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। यही तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा गेम है कि इसको जैसे तैसे हिंदू मुस्लिम कराना है। वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा हिंदू बनना चाहता है। तो यहाँ से कोई आपत्ति है, सरकार से आपत्ति है, पाकिस्तान चले जाओ, कौन रोकता है आपको। एक गैर कानूनी प्रथा पर कानून का कोड़ा चला तो चंद लोगों में उबाल आ गया। वो निकल आए सड़कों पर कानून को कुचलने के लिए। उनकी त्योरियां चढ़ गई, वो नारे उछालने लगे, पोस्टर लहराने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, आगजनी करने लगे। ऐसा बवाल मचाया कि देखते ही बनता है। ये तस्वीरें असम के धुबरी जिले से आई हैं। वहाँ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है। धुबरी में हजारों की संख्या में लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ये तमरहाट इलाके की तस्वीरें हैं। बाल विवाह कानून तोड़ने पर कई गिरफ्तारियां हुई तो पीड़ित परिवार के सदस्यों ने प्रदर्शन तेज कर दिया, थाने का घेराव करने लगे। सिर्फ धुबरी में ही पुलिस ने करीब 375 एफआईआर दर्ज की है और वहां करीब 130 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हेमंता सरकार की ऐसी कार्रवाई असम के कई हिस्सों में हुई है और कार्रवाई के खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। 3 फरवरी से हेमंता बिस्वा सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ शिकंजा कसा है। 2250 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। काली रातिपुৱাৰ পৰা नेक्स्ट 6-7 दिन হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব। গতিকে হেতুৰ কাৰাদণ্ড যাৱজ্জীৱন। बाल विवाह करने वाले पकड़े जा रहे हैं। उनके परिजनों की भी गिरफ्तारी हो रही है। जिन्होंने बाल विवाह होने दिया या कराया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। जिन्होंने बाल विवाह कराने में अहम भूमिका निभाई है। बाल विवाह कानून लागू होते ही सबसे ज्यादा विश्वनाथ में 139 गिरफ्तारी, बारपेटा में 128 गिरफ्तारी, धुबरी में 127, बक्सा में 123, होजाई में 112 और नगांव में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। पूरे असम में हेमंता सरकार का कानूनी डंडा चला है। बाल विवाह करने और कराने वालों के खिलाफ पुलिस 4000 से ज्यादा एफआईआर अब तक दर्ज कर चुकी है और कड़ी कार्रवाई जारी है। लेकिन यह मामला अब सियासी रंग ले चुका है। हेमंता बिस्वा इस कुप्रथा पर करारी चोट की कसम खा रहे हैं तो विरोधी उनके एक्शन को मुस्लिम द्वेष बता रहे हैं। 6 साल से बीजेपी की सरकार आसाम में है। आपने 6 साल से कोई कार्रवाई नहीं की और आपने, ये आपके गवर्नेंस का फेलियर है। दूसरा, आपने कितने स्कूल खोले इस चीज को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए। तीसरा, आपने अचानक 4000 केसेस बुक कर लिए और 2000 लोगों को पकड़ लिया आपने। मसला इसलिए भी सियासी रंग ले रहा है क्योंकि असम की आबादी 3 करोड़ 12 लाख है। यहाँ मुस्लिमों की संख्या करीब 1 करोड़ है। सियासी दलों का आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह को ढाल बनाकर अपना हित साधने की कोशिश की है। वैसे भी 2024 के चुनाव के पहले पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि जब तक चुनाव होने हैं तब तक ये मुद्दा पूर्वोत्तर की सियासत में छाया रहेगा। गुवाहाटी से आफरीदा हुसैन के साथ आज तक ब्यूरो। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार की कार्रवाई में विपक्ष ने चुनावी एंगल खोजा है। विरोधियों का आरोप है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसी को देखते हुए फायदे के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने हिंदू मुस्लिम दांव चला है। मुस्लिम धर्म गुरु भी हेमंता सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। यही तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा गेम है कि इसको जैसे तैसे हिंदू मुस्लिम कराना है। वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा हिंदू बनना चाहता है। तो यहाँ से कोई आपत्ति है, सरकार से आपत्ति है, पाकिस्तान चले जाओ, कौन रोकता है आपको।
असम में सवाल समाज का है या फिर सियासी। जिस बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार का फरमान जारी हुआ है, उसी के खिलाफ मुस्लिम समाज और कई सियासी दल हिमंता सरकार को टारगेट कर रहे हैं। असम सरकार कह रही है कि बाल विवाह गैर कानूनी है। मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून का हवाला दे रहे हैं। असम सरकार कह रही है कि बाल विवाह के दोषी गिरफ्तार होंगे। सियासी दल कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। असम सरकार की दलील है कि ये यौन अपराध है। विरोधी कह रहे हैं कि हिमंता सरकार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर चुनावी रोटी सेकना चाहती है। मामला तूल पकड़ चुका है। AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है, तो कांग्रेस बाल विवाह को गलत करार देते हुए पुलिस या एक्शन के तौर तरीके पर सरकार को घेर रही है। देखिए, मैं इसको यही तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा गेम है कि इसको जैसे तैसे हिंदू मुस्लिम कराना है। हिंदू मुस्लिम कराने से उन लोग को पॉलिटिकल फायदा मिलेगा। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी सुसाइड किया, खुशबू खातून ने उसमें सुसाइड किया, उसका हस्बैंड डेथ हो गया। तो ये इशू नजरअंदाज करके हिंदू मुस्लिम बनाने से उन लोग को फायदा है। 2024 में जनरल इलेक्शन है, तो उसमें फायदा लेने के लिए यहाँ में हिंदू मुस्लिम बांटना है। हिमंत बिस्वा शर्मा आज के तारीख में कला पहाड़ बन गया है और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके साथ कंपटीशन शुरू कर दिया। वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा हिंदू बनना चाहता है, ज्यादा हिंदुत्ववादी बनना चाहता है। वो साबित करना चाहते हैं हिंदुस्तान में हिमंत बिस्वा शर्मा से कोई बोरा RSS नहीं है, कोई बोरा हिंदुत्ववादी नहीं है, कोई बोरा कम्युनल पर्सन नहीं है। ये साबित करना चाहते हैं। और इसलिए इसी तरह का वो साइल मैरिज के बारे में हो, बाबर के बारे में हो, हिंदू मुसलमान का बारे हो, सारे जितना नफरत फैलाने वाला बयान हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने दे। असम पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ओवैसी का भी गुस्सा फूटा। उन्होंने राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। देखिए, जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे लड़की को आप? कौन देखभाल करेगा उसका? चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको? उस बच्चे को कौन देखेगा? और स्कूल क्यों नहीं खोलते आप? नया स्कूल क्यों नहीं खोल रहे आप? नया स्कूल खोलिए। कौन रोक रहा है आपको? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। असम की आबादी 3 करोड़ 12 लाख है। यहाँ मुस्लिमों की संख्या करीब 1 करोड़ है। सियासी दलों का आरोप है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह को ढाल बनाकर अपना हित साधने की कोशिश की। हिमंता कैबिनेट ने 23 जनवरी को फैसला किया था कि बाल विवाह के खिलाफ एक्शन होगा। 14 साल से कम उम्र की बच्चियों से शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। 14 से 18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इन फैसलों के साथ ही एक्शन शुरू हुआ। धर्म गुरुओं में भी इन फैसलों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आपकी मानसिकता जो हिंदुस्तान से आसाम से मुसलमान को खत्म करने की है, उस मानसिकता को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि ये चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन सिर्फ मुसलमानों में होता है, बल्कि हिंदुओं में ज्यादा होता है। तो इसमें ये कहना कि साहब मुसलमान ऐसा कर रहे हैं और कार्रवाई को सिर्फ एक रंग देना, मैं समझता हूं ये आपकी उस गंदी मानसिकता का नतीजा है, जिसकी वजह से आप हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं जो न होने वाला है। बदरुद्दीन दिमाग के खुद ही उनकी जो है बददिमागी उनका है और वो हमेशा उल जुलूल बयान देते रहते हैं। हमेशा वो संविधान और राष्ट्र के खिलाफ उनका बयान आता रहता है और हमें लगता है कि वो कोई चीज़ बिना सोचे ही बोलते हैं। तो हमें लगता है उनको अपने पे करेक्शन करने की आवश्यकता है। सरकार जो नियम लागू करती है, सरकार जो कार्रवाई करती है, उसको उनका साथ देना चाहिए। इस देश में अगर रहना है तो संविधान को मानना होगा। अगर आपको यहाँ से कोई आपत्ति है, सरकार से आपत्ति है, पाकिस्तान चले जाओ, कौन रोकता है आपको। लेकिन लगता है कि असम सरकार विरोधों से बेफिक्र है। कानून का हवाला देते हुए हिमंता सरकार पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। बीजेपी विपक्ष के तमाम आरोपों को सीधे से खारिज कर रही है। 1800-1900 बात नहीं है, बात है एक भी होगा तो उसका खिलाफ भी होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर धर्म और रिलीजन और समुदाय का बात नहीं है, सबके लिए समान है। असम के मुख्यमंत्री गिरफ्तारियों को कानून के मुताबिक बता रहे हैं। बाल विवाह करने वालों पर और कड़े कदम का भरोसा दिला रहे हैं।
सियासतदानों को मौका मिल गया है। बाल विवाह को लेकर हो रही गिरफ्तारी के मुद्दे को उछाला जा रहा है ताकि सियासी फायदे के लिए अपने हिसाब से राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। आज तक ब्यूरो। असम में बाल विवाह के खिलाफ हिमंता सरकार के एक्शन पर सियासत जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने कहा कि 6 साल से बीजेपी की सरकार वहां पर है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। असम का मुद्दा चल रहा है बाल विवाह का, जिसका आपने विरोध भी किया था। सरकार जो है कई सारी चीजें वहां पर कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 6 साल से बीजेपी की सरकार आसाम में है। आपने 6 साल से कोई कार्रवाई नहीं की और आपने, ये आपके गवर्नेंस का फेलियर है। दूसरा, आपने कितने स्कूल खोले इस चीज को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए। तीसरा, आपने अचानक 4000 केसेस बुक कर लिए और 2000 लोगों को पकड़ लिया आपने। अब जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो क्या करेंगे? वो एक महिला तो सुसाइड कर ली, उनको क्या करेंगे आप? उनका कौन देखभाल करेगा? तो ये चीजें हैं। चौथी बात ये है कि 18 साल की जब कोई लड़का लड़की हो जाती है तो सेक्सुअल रिलेशनशिप अलाउड है। दिल्ली हाईकोर्ट का एक केस दिखाया था मैं आपको, जहां पर शादी कर ली उन्होंने, बच्चा हो गया। कोर्ट ने कहा कि बेल देने का टाइम आया तो उस वाइफ ने कहा कि मैं श्योरिटी दूंगी अपने हस्बैंड की। ये सब चीजें हैं। और बीजेपी की जो आसाम में सरकार है वो कंप्लीट बायस्ड है। अपर आसाम में लैंडलेस लोगों को पट्टा दिया, लोअर आसाम में आप सबको बेघर कर दिए, डेमोलिशन कर करके सबको।